सो गाइस, मैंने नोटिस किया है कि आपको ये ज़ॉम्बी वेब सीरीज कुछ ज्यादा ही पसंद आ रही है। तो आप लोग की डिमांड पे मैंने इसके बचे हुए बाकी के एपिसोड भी इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिए हैं। और अगर आपने स्टार्टिंग के एपिसोड नहीं देखे हैं तो फटाक से चाहिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़े लिंक पे क्लिक कीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको स्टार्टिंग के सारे एपिसोड मिल जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए बाकी के एपिसोड को भी एक्सप्लेन कर लेते हैं। सो गाइस, एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि गुइनम छत पर पहुंचकर सॉन्ग की आंखें निकालने की कोशिश कर रहा होता है, जिससे कि शियोक भी उसे बचाने जाता है। लेकिन गुइनम उसे बहुत ही बुरी तरह से पीटने लग जाता है और ये सब कुछ देखकर नामरा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो उस पर अटैक करने की कोशिश करती है। जहाँ पहले गुइनम तो उस पर काफी भारी पड़ रहा होता है और वो उसे भी मारने लगता है और गंदी गंदी गालियां भी देने लग जाता है। लेकिन फिर नामरा और शियोक दोनों मिलकर उसे छत से धक्का देकर नीचे फेंक देते हैं और उसके बावजूद लेकिन वो अभी भी जिंदा होता है। फिर हम कमांडर को देखते हैं, जिसे एक सोल्जर आकर डिटेक्टिव के बारे में बताता है, जिसके बाद जब डिटेक्टिव से पूछताछ की जाती है तो उन्हें मिस्टर ली के लैपटॉप के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। और इसके बाद हम उसी लड़की इयुनजी के दोस्त को देखते हैं जो कि आर्मी कैंप में होता है कि तभी उसे वहाँ पर उसकी दोस्त यानी कि इयुनजी दिखाई देती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन इयुनजी उसे बहुत ज्यादा गुस्सा होती है क्योंकि उसने उसकी कोई हेल्प नहीं की थी। सो इसलिए वो उसे कहती है कि मुझे भूख लगी है और मैं तुम्हें खाऊंगी। और फिर उसके बाद हमें नामरा को दिखाया जाता है, जिसे गुइनम से लड़ाई के दौरान इस तरह से देखकर बाकी लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। सो इसलिए वो लोग उसे विश्वास दिलाने के लिए कहते हैं कि वो उन पर अटैक नहीं करेगी। जहाँ वो कहती है कि मैंने अपनी लाइफ में कभी दोस्त नहीं बनाए हैं और मैंने सिर्फ पढ़ाई ही की है अपनी पूरी जिंदगी में, क्योंकि मैं अपनी मॉम से बहुत ही ज्यादा डरती थी और ये पहली बार है जब मैं अपने दोस्तों के साथ ऐसे बैठी हुई हूँ और हम सब लोग यहाँ पे बॉन फायर कर रहे हैं। सो इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम फिर से ऐसे आग के पास बैठे और तुम लोग भी मेरे साथ में हो। कि तभी वहाँ पर लैपटॉप लेने के लिए आर्मी के हेलीकॉप्टर्स पहुंच जाते हैं, तो उन्हें देखकर वो स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। और उसके बाद सोल्जर्स एक एक करके सब लोगों का टेम्परेचर चेक कर रहे होते हैं, जहाँ इस दौरान नामरा का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, जिससे कि वो लोग उसे ब्लैंकेट वहाँ पर देते हैं और लैपटॉप लेने के लिए साइंस लैब तक पहुंच जाते हैं, जहाँ इस दौरान ज़ॉम्बी उन पर अटैक करने की कोशिश भी कर रहे होते हैं। लेकिन वो एक एक करके सबको बहुत ही हीरो स्टाइल में मारने लग जाते हैं। और इसके बाद वो लोग लैपटॉप लेकर सही सलामत छत तक पहुंच जाते हैं, तो उनका कमांडर उन्हें स्टूडेंट्स को भी बचाने के लिए कहता है। लेकिन तभी कमांडर की नजर कैमरे पर पड़ती है, जिसमें कैंप में मौजूद इयुनजी अपने दोस्त को बहुत ही बुरी तरह से काट कर खा रही होती है। जहाँ सोल्जर उसे पकड़ने की कोशिश भी कर रहे होते हैं, लेकिन वो उन पर भी अटैक कर देती है, जिससे कि काफी सारे सोल्जर्स भी घायल हो जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर इन्फेक्टेड होने के कोई भी लक्षण नहीं थे और इसलिए उन्होंने उसे कैंप में रखा हुआ था। जिस कारण कमांडर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि उन सारे बच्चों में भी वो लक्षण ना हो, लेकिन स्टिल वो ज़ॉम्बी हो। सो इसलिए वो रेस्क्यू टीम से स्टूडेंट को लाने के लिए मना कर देते हैं, जिससे कि उन लोगों को वापस उतार दिया जाता है। और फिर वो लोग वहीं पर छोड़कर उन्हें वहां से चले जाते हैं। जहाँ ये सब कुछ देखकर सोल्जर्स को भी बहुत ज्यादा दुख हो रहा होता है, क्योंकि वो चाहकर भी उन छोटे बच्चों को बचा नहीं पाया था। वहीं दूसरी तरफ इस चीज से वो सारे स्टूडेंट बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, क्योंकि वो समझ चुके थे कि अब उन्हें बचाने वाला कोई भी नहीं है और सोल्जर्स भी उन्हें वहाँ पर छोड़कर चले गए हैं। फिर उसके बाद हम एमएलए को देखते हैं, जिससे पूछताछ की जा रही थी कि क्या उसने ओजी के डैड को भागने में उनकी हेल्प की थी। जहाँ वो इस चीज के लिए पूरी तरह से सहमत होती है और साथ ही साथ वो ये भी कहती है कि ये सारा उसी का प्लान था। जहाँ गाइस वो झूठ बोल रही होती है, क्योंकि वो पब्लिक में हीरो बनना चाहती थी। सो इसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बिजली कड़क रही होती है, जिसकी वजह से नामरा के कानों में बहुत तेज दर्द होने लग जाता है। सो इसलिए शियोक उसके कान बंद करने के लिए अपना कपड़ा फाड़ कर उसको देता है। कि तभी वहाँ पर बारिश होने लगती है, और क्योंकि बारिश और बिजली की आवाज से शायद ज़ॉम्बी उनके चलने की आवाज नहीं सुन सकते हैं, सो इसलिए वो लोग वहाँ से निकलकर पहाड़ तक पहुँचने का फैसला करते हैं। और वो लोग वहाँ से निकल पड़ते हैं कि तभी शॉन्ग अपनी मॉम की ज़ॉम्बी दिखाई देती है, और ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो उनकी तरफ पढ़ने की कोशिश ही करता है, लेकिन उसके दोस्त उसे पकड़ लेते हैं। फिर उसके बाद उसका एक दोस्त देसू ज़ॉम्बी पर अटैक कर देता है और उसे बुरी तरह से मारने लग
लग जाता है, जिससे सॉन्ग भी बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और वो नहीं रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सब लोग उसे समझाते हैं और फिर वो उसे अपने साथ लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन तब तक वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बी उनका पीछा करने लग जाते हैं, जिसके बाद गाइस हम मिसिन और उसके दोस्तों को देखते हैं जो कि सॉन्ग और उसके दोस्तों के पीछे ज़ॉम्बी को भागते हुए देख लेते हैं। तो इसलिए वो उन्हें भी बचाने के लिए उनकी तरफ बढ़ते हैं और उसके बाद हम जिमिन को देखते हैं जहाँ उसकी एक दोस्त जमीन पर गिर जाती है कि तभी एक ज़ॉम्बी उसकी तरफ पड़ने लग जाता है, जिससे कि वो उसे वहीं पर छोड़कर वहाँ से भाग जाती है, यानी कि वो अपनी जान पहले बचाना जरूरी समझती है। लेकिन उसका दूसरा दोस्त आकर उसे बचा लेता है ज़ॉम्बी पर अटैक करके कि तभी वहाँ पर उसकी सिस्टर जंगहारी भी अपने दोस्तों के साथ वहाँ पर पहुँच जाती है, जो कि ज़ॉम्बीज पर अटैक करके उसे बचा लेती है। और फिर उसके बाद वो सब बाकी स्टूडेंट के पास पहुंच जाते हैं। फिर सब लोग स्पोर्ट्स रूम में पहुंचते हैं तो वहाँ पर उन्हें बहुत सारे ज़ॉम्बीज दिखाई देते हैं, सो इसलिए सब लोग उनसे बचकर दूसरे रूम में पहुंचने की कोशिश करते हैं। लेकिन चोट लगने की वजह से जिन सियोंग वहीं पर रह जाता है और मिसन पहले तो उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती है, सो इसलिए ज़ॉम्बीज उस पर अटैक कर देते हैं और उसे मारकर खा लेते हैं, जिसकी वजह से वो वहीं पर बेरहमी से मारा जाता है। और दूसरी तरफ जंगहरी का दोस्त भी उन लोगों से वहाँ से अलग हो गया था। फिर हम जिमिन को देखते हैं गाइस, जो कि ग्राउंड में अकेली ही होती है कि तभी बहुत सारे ज़ॉम्बीज उस पर अटैक कर देते हैं क्योंकि वो रास्ता भटक गई थी, जिससे कि वो भी एक खतरनाक ज़ॉम्बीज में बदलने लग जाती है। और वहीं दूसरी तरफ आर्मी ऑफिसर्स लेकर लैपटॉप चेक करते हैं तो उन्हें ये पता चलता है कि ये वायरस बदलता ही रहता है, सो इसलिए इसका कोई भी इलाज संभव नहीं है और इसलिए जो लोग भी इन्फेक्टेड होते हैं उनसे बाकी लोगों को बचाने के लिए उन्हें पूरी तरह से जलाना होगा। फिर हम ओजी के डैड को देखते हैं जो कि स्कूल की तरफ ही बढ़ रहे होते हैं, जहाँ इस दौरान गिरने की वजह से उनके पेट में बुरी तरह से चोट लग जाती है। और फिर हम शियोक को देखते हैं जो कि वहाँ पर मौजूद सारे कार्ड्स को देखकर उन लोगों को ये बताता है कि कार्ड्स को बांधकर शील्ड बनाकर यहाँ से हम लोग निकल सकते हैं, क्योंकि वो लोग वहाँ पर पूरी तरह से फंस चुके थे। लेकिन इस बात पर जून योंग और मिसिन आपस में लड़ने लग जाते हैं, क्योंकि जून योंग का कहना था कि हमें ऊपर से शील्ड करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मिसिन को ऐसा लगता था कि अगर उन्होंने ऊपर से शील्ड नहीं किया तो ज़ॉम्बी कार्ड के ऊपर चढ़कर उन लोगों पर अटैक कर देंगे। सो इस बात का कोई भी डिसीजन नहीं निकल रहा होता है, तो नामरा उन सबको वोट करने के लिए कहती है, जिससे कि जून योंग जीत जाता है। और उसके बाद गाइस हम कमांडर को देखते हैं जिसके पास एक सोल्जर पहुंचता है और वो उसे बताता है कि ज़ॉम्बीज ने बैरिकेड तोड़ दिए हैं, जिससे कि वो दूसरे शहर में भी पहुंच रहे हैं। और ये सुनकर कमांडर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ स्कूल के सारे स्टूडेंट्स कार्ड की हेल्प से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन सारे ज़ॉम्बीज उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिससे कि वो पूरी तरह से फंस जाते हैं। जहाँ सब लोग उन्हें रोकने की कोशिश भी कर रहे होते हैं, लेकिन एक ज़ॉम्बी चूनियोंग को काट लेता है, जिससे वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। लेकिन उसके बाद चूनियोंग सारे ज़ॉम्बीज को कार्ड से हटाने के लिए कोशिश करता है, क्योंकि उसको अपनी गलती का एहसास था कि अगर शायद वो मिशन की बात सुन लेता तो आज वो लोग बच जाते हैं। फिर जैसे तैसे करके वो लोग दरवाजे तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन दरवाजा बाहर से लॉक होता है, सो इसलिए वो लोग उसे नहीं खोल पाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ कमांडर कोई भी रास्ता ना होने की वजह से युसान पर बम गिराने का फैसला करता है, क्योंकि वो समझ गया था गाइस कि अगर उसने युसान को बचाने की कोशिश की तो पूरा कोरिया खत्म हो जाएगा। वहीं ओजी दरवाजा खोलने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो इस चीज में पूरी तरह से नाकामयाब रहती है कि तभी वहाँ पर उसके डैड पहुंच जाते हैं, जो कि उस दरवाजे को खोल देते हैं। ये सब कुछ देखकर वो लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और ओजी अपने डैड से गले लग जाती है। वहीं गाइस हम गुइनम को देखते हैं, जो कि आवाज सुनकर सॉन्ग को ढूंढते हुए चंगारी के दोस्त के पास पहुँचता है और वो उससे जियोंग के बारे में पूछने लगता है, क्योंकि उसके अंदर से जियोंग की महक आ रही होती है। लेकिन जब वो इस बारे में कुछ भी नहीं बता पाता तो गुइनम उसे काट लेता है और उसे खाने लगता है। और फिर हम ओजी के डैड को देखते हैं, जो कि सब लोगों को लेकर वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग टेनिस कोर्ट में फंस जाते हैं, क्योंकि उन्हें चारों तरफ से ज़ॉम्बीज घेर लेते हैं। ये सब कुछ देखकर ओजी के डैड वहीं पर रुककर ज़ॉम्बीज का ध्यान भटकाने लग जाते हैं और वो ओजी और उसके दोस्तों को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो भी इन्फेक्टेड हो गए थे। जहाँ इस बात से ओजी को बहुत ज्यादा दुख होता है। फिर वो अपने दोस्तों के साथ एक
कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में पहुंचती है तो बहुत सारे वर्कर्स उन पर अटैक करने की कोशिश करते हैं जो कि अब ज़ॉम्बीज बन गए थे, लेकिन वो लोग जैसे तैसे बचकर एक छज्जे पर जाकर छुप जाते हैं कि तभी नामरा को भूख लगने की वजह से ज़ॉम्बी में वो बदलने लग जाती है, जिसे वो सबसे पहले तो शियो को काटने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे प्यार करती थी और इसलिए वो उसे ना काट कर खुद के हाथ को ही काट लेती है कि तभी नामरा को अनाउंसमेंट सुनाई देती है कि वहाँ पर आर्मी बम फोड़ने वाली है। सो इसलिए सारे ज़ॉम्बीज को वहाँ इकट्ठा करने के लिए आर्मी ड्रोन की हेल्प से साउंड क्रिएट की जा रही है, जिससे कि वो उन्हें एक साथ इकट्ठा कर सके। और वहीं दूसरी तरफ स्टूडेंट्स के पास क्विनम पहुंच जाता है जो कि सॉन्ग पर अटैक कर देता है और वो उसे काट लेता है, लेकिन सॉन्ग उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है, जहाँ इन्फेक्टेड होने की वजह से वो काफी ज्यादा दुखी होता है और वो अपना नेम टैग उसी को देता है और उसे अपने पास रखने के लिए कहता है, जिस बात से उसी भी बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है क्योंकि उन दोनों को अपने प्यार का एहसास हो गया था। और फिर उसके बाद हम सॉन्ग को देखते हैं जो कि अपने दोस्त को बचाने के लिए सारे ज़ॉम्बीज का ध्यान भटकाने लगता है और उन्हें छत पर ले जाता है, जहाँ पर वो उन्हें जमीन पर गिरा देता है कि तभी उसके पास क्विनम पहुंच जाता है, जिससे दोनों में लड़ाई होने लगती है और इस दौरान क्विनम सॉन्ग की भी आंखें फोड़ देता है, जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा दर्द होने लग जाता है। और वहीं दूसरी तरफ आर्मी ज़ॉम्बी को इकट्ठा होने के बाद वहाँ पर अलग अलग टारगेट लोकेशन पर बम से अटैक करने लग जाती है, जिससे कि सारे ज़ॉम्बी मारे जाते हैं और उनके साथ साथ क्विनम और सॉन्ग भी जलकर उसी गड्ढे में गिर जाते हैं, जहाँ कमांडर को भी बम गिराने का काफी ज्यादा दुख होता है। सो इसलिए वो अपने रूम में पहुंचकर वीडियो रिकॉर्ड करता है, जहाँ पर वो ये चीज एक्सेप्ट करता है कि उसने बिना किसी के ऑर्डर के ये बम गिराया है, जिसके बाद वो अपनी वाइफ को कॉल करता है और खुद को गोली मार लेता है। जिसके बाद गाइस हम सॉन्ग के दोस्तों को देखते हैं जो कि बम गिरने के बाद भी बच गए थे क्योंकि वो उस एरिया से बाहर थे, और वहीं आर्मी शहर में पहुंचकर बचे हुए इन्फेक्टेड लोगों को मार रही होती है, जिससे कि वो ज़ॉम्बीज को पूरी तरह से खत्म कर सके। फिर हम नामरा को देखते हैं जो इस बात से बहुत ज्यादा परेशान होती है कि उसने अपने दोस्तों के साथ नहीं होना चाहिए था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि उसी की वजह से आर्मी ने उसके दोस्तों को रेस्क्यू नहीं किया, जिस बात पर रोजी उसे समझाती है। और वहीं हम स्पेशल फोर्स को देखते हैं जिन्हें ली की फैमिली मिल जाती है, जिनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी गाइस, तो इसलिए वो लोग उन्हें अपने साथ में ले जाते हैं। वहीं नामरा के साथ उसके दोस्त जा रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर ज़ॉम्बीज अटैक होने लग जाते हैं, जहाँ पर ये सब लोग मिलकर उनका सामना करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक ज़ॉम्बी चिंगारी को काटने की कोशिश करता है, तो इसलिए उसका भाई उसे बचाने आता है, जिससे वो ज़ॉम्बी उसे काट लेता है। और फिर वो अपनी सिस्टर को समझाता है कि तुम कभी भी हार मत मानना, एंड लिटरली गाइस दैट सीन वाज टू इमोशनल। फिर वो भी ज़ॉम्बी में बदलने लग जाता है और इसी दौरान वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिख रहा होता है, तो इसलिए नामरा उसकी बहन के सामने ही उसे मार देती है, जिस बात का उसकी बहन को बहुत ज्यादा दुख होता है। और फिर जब वो लोग वहाँ से निकलते हैं तो नामरा को फिर से भूख लगने लगती है, तो इसलिए वो अपने दोस्तों को छोड़कर वहाँ से चली जाती है क्योंकि वो उन्हें नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती थी। लेकिन अपने साथ नामरा को ना देखकर शियो को रोजी वापस से शहर में पहुँच जाते हैं, तो वो देखते हैं कि नामरा एक डेड बॉडी को बहुत ही बुरी तरह से चबा चबा कर खा रही होती है। फिर जब ओजी उसे बात करने की कोशिश करती है तो वो उस पर भी अटैक करने लगती है, जहाँ पहले तो ओजी और शियो उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर ओजी उसे कहती है कि तुम मुझे काट सकती हो, लेकिन नामरा ऐसा नहीं करती है क्योंकि वो अपने दोस्तों से बहुत प्यार करती थी, सो इसलिए वो वहाँ उन्हें छोड़कर वहाँ से भाग जाती है। फिर सब लोग रेस्क्यू एरिया में पहुँच जाते हैं, जिससे आर्मी उन्हें बचा लेती है, जहाँ पर उनसे ली के बारे में पूछा जाता है, लेकिन किसी को भी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। और फिर हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ओजी रात में अपने दोस्तों को याद करने के लिए चुपचाप मिलिट्री एरिया के बाहर जाती है, तो उसे स्कूल की छत पर आग चलते हुए दिखाई देती है, जिसके बाद वो इस बारे में शियो को बता देती है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि शायद वहाँ पे नामरा है, जिससे सारे दोस्तों में ये बात फैल जाती है। और उसके बाद वो सब के सब स्कूल तक पहुँच जाते हैं, जो कि अब पूरी तरह से खाली हो चुका था, लेकिन उन्हें छत पर पहले तो कोई दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन फिर नामरा उनके सामने आ जाती है, जो कि काफी ज्यादा खुश होती है और वो ये बताती है कि 3 महीने बीतने के बाद भी वो उन सब लोगों को बहुत ज्यादा याद करती थी, जहाँ इस दौरान ओजी उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन वो मना कर देती है और कहती है कि अभी मेरा कुछ काम यहाँ पर बाकी है, क्योंकि यहाँ पर मेरे जैसे और भी लोग हैं जो कि अब बच गए हैं। लेकिन वो चीज के बावजूद उसे अपने साथ चलने के लिए फोर्स करने लगती है, तो वो कहती है कि हम सब साथ हो या ना हो, लेकिन फिर भी हम हमेशा दोस्त रहेंगे और मेरे लिए और हम सब के लिए वही काफी है। फिर गाइस नामरा कहती है कि वो आ गए हैं, तो मैं यहाँ पर थोड़ी देर बाद आऊंगी, और फिर वो अपने दोस्तों से वापस
वापस आने के लिए कहकर छत से कूद जाती है, जिस बात से सब लोग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं और यहीं पर इस सीजन का दी एंड हो जाता है। सो गाइस, आई होप कि आपको ये एंडिंग पसंद आई होगी, लेकिन इसके बाद भी इसमें बहुत सारे क्लोज छोड़े गए हैं, यानी कि इसका नेक्स्ट सीजन भी जल्दी आएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे लूप होल्स छोड़े गए हैं, तो मैं उसे भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। सो गाइस, अब आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये पूरी सीरीज कैसी लगी।